हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। हसन अयूब साहब, ये जो अलीमा खान साहिबा वाला मामला है उस पर शौकत यूसुफजई साहब का आज का बयान कि उनकी किसी बात पर अमल नहीं करेंगे, फिर दूसरा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि वो जो नुक्ता नज़र रखती हैं, चूँकि वो हमशीरा हैं, बहन होने के नाते तो वो ज़ाहिर है कि एक मोहब्बत का रिश्ता रखती हैं तो इसलिए वो करती हैं, लेकिन पार्टी डिसीजंस अलग होते हैं और पार्टी डिसीजन जो हैं वो बानी पीटीआई की मुशावरत से ज़ाहिर होते हैं। वो जलसे की मनसूखी के हवाले से बात थी। आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है कि ये क्या इख्तलाफात चल रहे हैं और अलीमा खान साहिबा मुतहर्रिक हैं पार्टी कंट्रोल करने के लिए, कोई और सिलसिला है? देखिए, बात यह है कि अलीमा खान साहिबा हमेशा से वेल विशर रही हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। अच्छा। अब पार्टी के अंदर जो लोग यानी मिस गाइड करते हैं या गलत बयानी करके अपने जाती फायदे उठाते हैं, तो उस पर हमेशा वो सीख पा रही हैं। 2013 के इंतखाबात में भी मुझे याद है कि हिना मंजूर साहिबा जो इंतखाब रावलपिंडी का उस वक्त हल्का था NA54, मलिक इब्रार साहब के मुकाबले में उन्होंने कंटेस्ट किया और उनके अपने पोलिंग एजेंट्स तक मौजूद नहीं थे। इस पर जब वो इलेक्शन हारी तो उसके बाद भी मुझे याद है कि शौकत खानम हॉस्पिटल में जब इमरान खान साहब जख्मी थे तो मैं उनकी इयादत के लिए गया था। तो वहां पर भी मैंने देखा कि हिना मंजूर साहिबा की अच्छी खासी क्लास ली थी अलीमा खान साहिबा ने। तो यानी ये तो शुरू से एक रवायत चलती आ रही है। अलीमा खान साहिबा पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इमरान खान से खुद को डिटैच नहीं करती। तो लिहाजा इस मरतबा भी जो जलसा कैंसिल हुआ, ये जो पार्टी के लोगों की ख्वाहिश थी, यानी बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब, वो नहीं चाहते थे कि ये जलसा हो, क्योंकि उन्हें आना पड़ना था इस्लामाबाद और उनको मालूम है कि शायद वो अटक का पुल क्रॉस नहीं करेंगे और अगर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने के लिए वो आते हैं तो फिर उनकी हुकूमत शायद कायम न रह सके। नहीं, वो तो कफन बांध के बैठे हुए थे। लेकिन वो कल का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, गालिबन दुनिया टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। कहते हैं अब जो जलसा होने जा रहा है 8 को, गालिबन 8 सितंबर को, अगर वो नहीं हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये उन्होंने बयान दिया है। तो वो इससे पहले भी वो ये बयान दे चुके हैं सियासत छोड़ने का। अच्छा। वो तो ये 22 अगस्त वाला जलसा था, उसके लिए भी उनका यही ऐलान था। तो सियासत तो नहीं छोड़ी, सियासतदानों के इस किस्म के बयान जो होते हैं ये बेसिकली अपने कारकुरान के खून को गरमाने के लिए होते हैं, इस अमल इन्होंने नहीं करना होता। अच्छा। अब लिहाजा अली मीन गंडापुर साहब ने ही बेसिकली यही बात की थी कि आजम सवाती क्यों गए बैरिस्टर गौर के साथ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब खुद नहीं जा सकते थे। इतने जो यानी वो बड़े बड़े बयान दे चुके थे। उन्होंने कहा जो मैंने पग पहनी है सर के ऊपर, ये तो मेरा कफन है। तो वो फिर कफन का क्या किया उन्होंने, यानी आप दोबारा फिर वो कफन पहन कर आएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से पूछे हैं कि ये जो आपने पहले जो व्हाइट पग पहनी थी उसको आपने अपना कफन करार दिया था, तो जलसा तो नहीं हुआ? फिर ये आपने कहा था कि हर कीमत पे जलसा होगा, डंके की चोट पे जलसा होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की सबसे बड़ी जो कमजोरी देखें कि वो बहुत बड़े बड़े देखें वो किसी के कहने पे मंसूख नहीं किया, वो तो बानी के कहने पे मंसूख किया ना। तो बानी ने कहा तो कफन उतार दिया, अब फिर पहन लेंगे। आप ये बताएं इशफाक भाई कि क्या बानी चेयरमैन ने जेल के अंदर से रब्ता किया था अली अमीन गंडापुर से, या इन लोगों ने रब्ता किया था बानी चेयरमैन से तहरीक इंसाफ से जेल के अंदर? इन लोगों ने रब्ता किया ना। जब इन लोगों ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि ये हालात हैं, खत्म नबूवत के हवाले से बहुत ज्यादा उलमा इकराम, सुप्रीम कोर्ट में केस है, वो ऑलरेडी रेड जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी जलसा मंसूख कर दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट किधर और तरनोल का मकाम किधर, यानी कम से कम 40 मिनट का की जो मुसाफत है, कोई आपस में वहां पर, यानी इस्लामाबाद की टेरिटरी जरूर है लेकिन वो इस्लामाबाद का बॉर्डर एरिया है और जो रेड जोन है वो तो यानी 0 पॉइंट से भी आगे फर्दर जाए, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद से भी आगे है। अब तो एक वक्त वहां पर अब तो इस्लामाबाद भी इतना वसी हो चुका है हसन अयूब के, एक वक्त होता था 0 पॉइंट से तो शुरू होता था, तो अब तो इस्लामाबाद की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बहर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये लाहौर वाले जलसे का क्या मामला है, उस बारे में क्या इत्तलात हैं? हो रहा है, नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है, क्या है? देखिए, ये ऐलानात तो जरूर कर रहे हैं कि हम जलसे करेंगे, लेकिन इनको जलसा किसी ने करने देना नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो शायद ये जलसा कर पाए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनको असेंबल होने की इजाजत दी जाएगी लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, तो मुझे तो कम से कम बज़ाहिर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब तक ये 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे, तब तक इस जमात को असेंबल नहीं होने दिया जाएगा एनी अदर प्रोविंस देन
खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वहां पर उनकी अपनी हुकूमत है। तो व्हाट्स द वफाकी हुकूमत भी पॉइंट ऐलानात करना। एक जानिब ये कहते हैं जी अब हम अगर हम मनसूख करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम कह रहे थे हमारा जो वर्कर है वो बड़ा डिसहार्ट होगा, तो ये फिर ऐलानात क्यों किए जा रहे हैं अगर पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है अभी पूरी तरह से कि इस वक्त जलसे किए जाएं या ना किए जाएं? नहीं, पार्टी ऑन बोर्ड है, पार्टी चाह रही है जलसे होंगे। हुकूमतें जो है वो इनको जलसे करने की इजाजत नहीं देंगी, अच्छा। इनको असेंबल होने की इजाजत नहीं देंगी। और इसी वजह से देखें कि पहले जब तक ये पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे 9 मई के ऊपर कि हमसे गलती हुई है और हमने रियासत पर जो हमला किया है इसका एतराफ़ जुर्म नहीं करेंगे, तब तक इनको असेंबल होने की या पब्लिक गैदरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के अंदर भी क्या इनको कोई परमिशन थी? कोई एक जलसा आपने, यानी 2024 के फरवरी के इंतखाबात हुए, क्या आपने एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा किसी और सूबे में रादर देन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के? तो बेसिकली इनको कोई परमिशन नहीं है, ना इनको जलसा करने दिया जाएगा। अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो इनका और पुलिस का आपस में टकराव होगा। यानी कि 8 सितंबर को भी आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा? जी, 8 सितंबर को भी मुझे जलसा होता है, इस्लामाबाद में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए जलसे के लिए इनकी अपनी भी कोई इस्लामाबाद के जलसे की अगर बात करें तो प्रिपरेशंस नहीं थी। वो 5 कनाल का ग्राउंड है, ना उसमें स्टेज लगा, ना उसमें कुर्सियां लगी, ना उसमें लाइट्स लगी, ना वहां पर साउंड सिस्टम पहुंचा। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ जलसा होता है? जलसे से तो पहले ही 1-2 दिन पहले ही जो है वो तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हमने माजी में कवर किए हैं, वहां पर तो फेस पेंटिंग वाले लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर तो मुख्तलिफ चीजें जो है बेचने वाले लोग पहुंच जाते हैं पहले ही, और वहां पर एक गहमा गहमी और बाकी एक जलसा होता है। लेकिन यहाँ पर तो इस मरतबा कुछ नहीं था, एक मैदान पड़ा हुआ था, मैदान के आसपास कंटेनर थे और वहां पर तो कोई यानी पुलिस ने और इंतजामिया ने खुदाई करती थी, तो ये लोग तो वहां पर पहुंचे ही नहीं। इस मरतबा जलसा 8 सितंबर को क्या होगा, मुझे तो ये कम से कम जलसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जी चलें हसन, थैंक यू सो मच। और हसन सारी सूरत हाल पर बता रहे थे कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हालात और वाकयात हो सकते हैं।